नमस्कार सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी घर का जो ईशान्य कोण है। यानी अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट्स आ जाते हैं, किचन आ जाता है, मेन डोर आ जाता है, कट्स है या एक्सटेंशंस यानी घर का वो हिस्सा बढ़ा हुआ है, तब इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव आते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के द्वारा आपके जीवन में किस टाइप के एट्रीब्यूट्स, किस टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की जाने तो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा यानी ईशान कोण आपके जीवन में आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ, यानी वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। यानी हेड रिलेटेड जो भी क्वालिटीज है, जैसे मेमोरी पावर हो गया, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन हो गया, ग्रास्पिंग पावर हो गया कि यानी जब भी आप कुछ सीखते हैं कितनी जल्दी तरीके से आप सीख पाते हैं, कितनी लंबे समय के लिए आप याद रख पाते हैं, ये सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। इन एडिशन ये बच्चों के एजुकेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। यानी घर का अगर नॉर्थ ईस्ट में नेगेटिव थिंग है या नेगेटिव कलर्स है तो इससे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते समय उनका फोकस नहीं लगता है, मन नहीं लगता है पढ़ाई करते समय, और जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रख पाते। इन एडिशन यहाँ पे जो ग्रह है वो जुपिटर वाइब्रेशंस यानी गुरु ग्रह की जो शक्ति है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। जुपिटर आपके कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ है, यानी किस तरीके से आप किसी को कंसल्टेशन देते हैं, किस तरीके से आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, ये सब नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेसमैन लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस का जो ग्रोथ है या फिर जो एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस है, यानी एक शॉप से दो शॉप, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, यानी ये जो एक्सपेंशन है आपके वेल्थ का, आपके एसेट्स का, ये भी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। इन एडिशन जो वंश वृद्धि है, वंश वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि घर में एक नया मेंबर कनेक्ट हुआ है, चाहे वो शादी के द्वारा हो या किसी बच्चे के द्वारा हो, यानी न्यू बॉर्न के द्वारा हो, ये भी नॉर्थ ईस्ट यानी जुपिटर से ही जुड़ा हुआ है। यानी अगर नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव है तो वंश वृद्धि यानी फैमिली ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं टॉयलेट्स के बारे में। टॉयलेट्स वन ऑफ द वर्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सो अगर आपका ईशान कोण में टॉयलेट आ जाता है तो वन एंड ओनली सोल्यूशन है कि आप उस टॉयलेट को ही रिमूव कर दें, यानी टॉयलेट सीट को आप निकाल के वहाँ पे रॉक सॉल्ट फिल करके आप सीट को फेंक सकते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट रेमेडियली ट्रीटेबल नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप रेमेडीज कर भी देते हैं, रेमेडीज में ऑप्शन क्या होता है, या तो आप येलो टेप यूज करें, बट वो भी ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यानी कुछ समय के लिए अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप टेप यूज कर सकते हैं, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आप सीट को शिफ्ट कर दे या हटा दे तो बेस्ट माना जाता है। सेकेंड आता है किचन। घर का जो किचन है, बर्नर है, एग्जैक्ट 45 डिग्री यानी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। आपका किचन बर्नर फायर को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ ईस्ट आपका हेड एरिया है। यानी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर कंटिन्यूस गुस्सा आना, क्योंकि फायर क्या है, एक अग्रेशन, एक गुस्सा है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना जरूरी है। बर्नर को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट 45 यानी नॉर्थ ईस्ट से या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड उसके नीचे आप ग्रीन कलर का डिस्क विद टंबल या फिर ग्रीन कलर का टेप बर्नर के चारों तरफ करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। आपका मेन डोर बेसिकली अगर N8 में है तो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का सेकंड पद आता है E1 तो E1 में कंसिडर्ड नेगेटिव माना जाता है। अगर वहां पे मेन डोर बनाया गया है तब आप क्या कर सकते हैं, वास्तु स्वास्तिक पिरामिड एंड पाकवा आप मेन डोर के बाहर और अंदर लगा सकते हैं, और जो चौखट है यानी वास्कल, वहां पे आप ब्लू टेप लगा के उसे बैलेंस कर सकते हैं मेन डोर को। इसी तरह अगर हम ऑयल्स की बात करें तो आप टॉयलेट्स ऑयल यूज कर सकते हैं टॉयलेट को बैलेंस करने के लिए, किचन ऑयल यूज कर सकते हैं किचन को बैलेंस करने के लिए, मेन डोर ऑयल यूज कर सकते हैं। यानी ऑयल्स क्या होते हैं, एसेंशियल सेंट है, यानी जो जड़ी बूटी है उसका एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल है, जिसको आप जब आप लगाते हैं तो उसकी जो सेंट है एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट करता है। पहले के समय में हम क्या करते थे, हम कपूर यूज करते थे, सॉल्ट यूज करते थे एनर्जीज को, यानी आपके घर को प्यूरिफाई करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में ऑयल्स ज्यादा इजी है आपके घर में यूज करने के लिए। इसी तरह ऑयल्स में दो और कैटेगरीज आते हैं, वो है डायरेक्शन ऑयल्स यानी नॉर्थ ईस्ट ऑयल, और प्लैनेट ऑयल यानी जुपिटर प्लैनेट ऑयल, जिसके द्वारा आप उस दिशा की जो ऊर्जा है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कि सपोज आपका नॉर्थ ईस्ट वेल बैलेंस्ड है, यानी टॉयलेट किचन मेन डोर कुछ भी नहीं है, एकदम सही है और कोई नेगेटिव कलर्स भी नहीं है, लेकिन तो भी आपको उस दिशा के जो गुण धर्म है यानी बेनिफिट से नहीं मिल पा रहे, तब आप ऑयल्स यूज करके उस भूमि की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वास्तु में 70% ऑफ एनर्जीज ग्राउंड लेवल माना जाता है, यानी भूमि की जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर ग्राउंड एनर्जीज कमजोर है तब ऑयल्स यूज करके आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कट्स के बारे में। यानी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कट है, यानी आपके घर में कनेक्टेड नहीं है, तब आप जियोपैथिक रॉड्स यूज कर सकते हैं जो एल्यूमिनियम मेटल है, जिसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स फिल्ड है। सो मेटल कॉम्बिनेशन विद अ क्रिस्टल, यानी दोनों चीज हमें प्रकृति से मिलता है। वास्तुशास्त्र में जो चीज हमें एनवायरमेंट से मिलता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, वो जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाता है। सो जियोपैथिक रॉड्स आप डायरेक्ट भूमि पे रख सकते हैं ताकि वो उस जोन के एनर्जीज को पुश करे।
इसी तरह आप हेलिक्स दीवार पे हैंग कर सकते हैं ताकि उस दिशा के जो शेप्स है, अब वेव का जो पैटर्न है, वाटर एलिमेंट का जो पैटर्न है, उसे वापस शेप में लाने के लिए हेलिक्स यूज किया जा सकता है। सो घर में कट्स है, रॉड एंड हेलिक्स आप यूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हुआ वन ऑफ द बेस्ट है, इसका रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारे डायरेक्शंस में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसी दिशा है कि जहां पे एक्सटेंशन होना नेगेटिव नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। अब इसी तरह जैसे नॉर्थ ईस्ट आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी टाइप के हेल्थ इश्यूज आने से नॉर्थ ईस्ट हम देखते हैं, और एजुकेशन यानी बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। सो हेल्थ प्रोटेक्टर एंड एजुकेशन प्रोटेक्टर बेसिकली ये ब्रास के बार है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स फिल्ड है। इनके साथ आपको एक 2x2 यंत्रा मिलता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस दिशा के जो एनर्जीज है उन्हें हम ट्रिगर करते हैं यानी एक्टिवेट करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक रिजल्ट आपको मिल सके। सपोज अगर आप वो उन्हें यूज नहीं कर सकते या वहां रख नहीं सकते, तब आप क्या कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, यानी हेल्थ ब्रेसलेट या एजुकेशन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इनके साथ भी आपको यंत्रास मिलते हैं जिन्हें आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इसी तरह जोन को एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हम अब क्या क्या यूज कर सकते हैं कि सपोज अगर नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा को और ताकतवर करना चाहते हैं, तब आप क्रिस्टल के पिरामिड यूज कर सकते हैं, यानी येलो वेंचर पिरामिड या फिर येलो कलर का प्लास्टिक पिरामिड 3 लेयर्स आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं क्योंकि पिरामिड्स कोई भी एनर्जीज को 108 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इसी तरह जो जेम स्टोन्स में येलो सफायर यानी पुखराज, इससे आप क्या कर सकते हैं, येलो कलर कपड़े में 2-3 पीसेस ब्लेस करके आप उसे पोटली बना के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं ताकि जेम स्टोन्स डायरेक्ट उस प्लैनेट को एक्टिव करें एंड प्लैनेट रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस है यानी जो भी बेनिफिट्स है वो आपके इजीली आपके जीवन से और आपसे कनेक्ट हो सके। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट हॉर्स पोस्टर यूज कर सकते हैं। हॉर्सेस बेसिकली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए यूज कर सकते हैं। गुरु यंत्र आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम मालास की बात करें तो जो जिब्बू माला है, यानी जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, इम्यूनिटी वीक है या इम्यूनिटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तब इस सिचुएशन में आप उसे जिब्बू माला पहनवा सकते हैं जो बेसिकली 7 चक्र के स्टोन्स हैं। हर चक्र आपके किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से जुड़ा हुआ है। सो इसका कॉम्बिनेशन पहनने से ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह जो न्यूमरोलॉजी ब्रेसलेट है, इसमें नंबर 3 ब्रेसलेट आपके गुरु वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी न्यूमरोलॉजी में अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 3 है या 3 नंबर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ चार्ट में, तब आप इस ब्रेसलेट को पहन के गुरु के वाइब्रेशंस को अपने बॉडी से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ और हम एडिशनल रेमेडीज के बारे में जाने तो वो आता है एजुकेशन टावर या एजुकेशन पिरामिड। बेसिकली दोनों चीज आपके बच्चों के फोकस के लिए, मेमोरी पावर के लिए एंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इसके काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं। यानी एजुकेशन जो पिरामिड है, इसके बैक साइड में आप एक पेपर प्लेस कर सकते हैं जिसमें बच्चे का फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, एक छोटा सा एक अफर्मेशन प्लेस करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन टावर आपके फोकस को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। सो इन दोनों चीज़ों को या तो आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं या बच्चे का जो स्टडी टेबल है वहां पे आप प्लेस करके उन एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तब सजेशन किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के बाजू में आता है एनएनई, जो घर का लगभग 23 डिग्रीज है। वहां पे आप लॉर्ड धन्वंतरी देवता की तस्वीर लगा के लॉर्ड धन्वंतरी देवता के नीचे आप एक ग्लास ऑफ वाटर यानी सिल्वर ग्लास में पानी भर के सुबह आप उसका सेवन करें तो वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि वहां की जो देवता वाइब्रेशंस यानी भुजंग देवता है, आप देवता है और लॉर्ड धन्वंतरी देवता है जो आयुर्वेदिक देवता है, ये बेसिकली आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप उनकी तस्वीर लगा के भी अगर आप प्रे करेंगे तो वो काफी अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं। इसी तरह अगर आप इंजर्ड है या फिर आप रिकवर हो रहे हैं किसी सर्जरी से, तो क्विक रिकवरी के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी देवता या फिर कुछ समय आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हैं ताकि वहां के जो वाइब्रेशंस है आपको सपोर्ट करें। सो ये हो गए सारे रेमेडीज जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं फॉर टॉयलेट्स, मेन डोर, किचन, कट्स एंड ऑल। सो अगर आपको इनको इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तब आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना है, यानी वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, सक्सेसफुल लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति का वातावरण होता है, सराउंडिंग होता है, वैसे ही उसकी मनस्थिति बनती है। यानी ब्रेन के जो पैटर्न्स है, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। यही रीजन इसके कारण कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, रूल्स के अनुसार बनना चाहिए। जो पेंटिंग, स्कल्पचर्स या आइडल्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें किस दिशा में प्लेस करें ताकि आपकी विशेष की मैनिफेस्टेशन पूरा हो सके। सो ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा।
इन एडिशन आपको बेसिक से एडवांस तक यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवतास यानी जो वास्तु का एडवांस पार्ट है, जिसके द्वारा हम देवता एनर्जीज को ट्रिगर करते ताकि उनके रिजल्ट्स मिल सके और जल्दी रिजल्ट्स मिल सके। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स यानी जब आप एक प्लॉट सेलेक्ट करते कि यहाँ पे ऑफिस बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, या फिर कोई रेमेडीज जब आप सेलेक्ट करते कि ये रेमेडीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑरा स्कैनर से मिल जाता है। तो ऑरा स्कैनर्स को कैसे यूज करते हैं ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।